Okay, hello friends. Hope you are doing good. So we will start from where we left. 12th night. Published in 1960, 1601 to 1602. Okay, comedy है ये. Source inspiration we have already discussed in our last class. Let's have one more time. Have a look on it. Apollonius and Scylla by Barnabé Ridge, and the setting is the fictional region of area and pub named the Elephant. Please remember this. Okay, let's see the plot overview. क्या है कहानी? चलिए जल्दी से हम कहानी जानते हैं कि कहानी क्या है. तो शिवरिक एंड सेपरेशन सबसे पहले. So let's see some few characters. Okay, Viola, Sebastian. ये दोनों कौन है? ये दोनों ट्विन सिबलिंग्स है और ये सेपरेट हो जाते हैं ऐसे जहाज शिवरिक के कारण जहाज टूट जाता है. तो वॉयला बिलीव्स सेबेस्टियन हैज ड्रॉन. जब वो जहाज डूबता है तो ये वॉयला जो उसकी बहन है जो ट्विन सिबलिंग है ये सोचती है कि मेरा भाई तो डूब के मर गया. बट तो फिर वो अपने आप को बचाती है. वो एक जगह है इलिया इलिया इलिया. ओके, विद द हेल्प ऑफ कैप्टन की मदद से आती है और ये कैसेरियो से मिलती है. ओके, कैप्टन की मदद से एक जगह पहुंचती है इराया करके और फिर वहाँ पे मिलती है सिसेरियो से. नाउ वी हैव वॉयला एंड सिसेरियो. ओके, ये दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं फॉर ड्यूक ऑर्सिनो हु इज इन लव विथ लेडी ओलिविया. ये जो बंदा है ड्यूक ऑर्सिनो ये प्यार करता है लेडी ओलिविया को. और ओलिविया जो है ये अपने भाई की डेथ को, मतलब यहाँ पे एक ट्विस्ट है. अभी वो ट्विस्ट अगर मैं बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा. चलिए पहले देखते हैं आगे. फिर एक लव ट्रायंगल बनता है. ठीक है, लव ट्रायंगल तो सबको ये पता होगा. ये एक पर्सन है जो किसी को लव करता है. फॉर एग्जाम्पल ये इसको लव करता है बट ये इसको लव नहीं करती है. ये इसको करती है बट ये इसको नहीं करता है. ये इसको करता है. दिस इज लव ट्रायंगल. ओके, सो जो वॉयला है किसकी बहन सेबास्टियन की फॉल्स इन लव विथ ऑर्सिनो. ऑर्सिनो कौन है? ये ड्यूक है. ड्यूक. और ये किसको प्यार करता है? ये करता है ओलिविया को. बट ऑर्सिनो सेंड्स बट वो भी उसको प्यार नहीं करती है. ओलिविया मिस्टेकली फॉल्स इन लव विथ सिसेरियो. सिसेरियो कौन है? वो वहाँ पे उसके यहाँ काम करता है. एंड दिस क्रिएट्स अ लव ट्रायंगल. समझ रहे हैं आप? चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू नो इट वेल. एक अच्छा सा अपन ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे. दिस इज हैपनिंग. ओके, ओर्सिनो किसको प्यार करता है? ओलिविया को. ओलिविया किसको प्यार करती है? सिसेरियो को. सिसेरियो कौन है? वॉयला ही है. और ये किसको प्यार करती है? ओर्सिनो को. ओके, आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू एंड यू आर ऑल क्लियर. अब देखो होता क्या है. ओलिवियाज हाउस होल्ड एंटिक्स. अब इसमें कुछ और कैरेक्टर्स आते हैं जिसमें बहुत सारे इन्हें कलरफुल कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं हम. सर टॉबी ब्लैच. ठीक है, एक अंकल होते हैं हमेशा दारू पी रहते हैं. यू कैन से हमेशा ड्रिंक कार्ड हैव इट. सर एंड्रयू एगुचिक. ये एक फुलिश होता है. फुलिश होता है वेइंग फॉर ओलिविया अटेंशन. ये ओलिविया का अटेंशन चाहिए इसको.
ठीक है। मारिया, ओलिवियस विटी मेड, एक बहुत चालाक मेड होती है ओलिविया की, जिसका नाम है मारिया। मालवोलियो, ओके। फेस्टी, द क्लेवर क्लाउन ऑफ द हाउस होल्ड। ये दोनों पति पत्नी भी होते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। सी द प्रैक्टिकल जोक ऑन मालवोलियो। अब होता है ये कि क्या होता है, अब ये लोग कमेंट करते हैं, जोक उड़ाते हैं। किसका मजाक उड़ाते हैं? ये मजाक उड़ाते हैं मालवोलियो का। और जब ये मजाक उड़ा रहे होते हैं तो एक जो मारिया है वो एक लेटर लिखती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सन ओलिविया, एंड इंस्ट्रक्ट मालवोलियो टू वियर येलो स्टॉकिंग्स, क्रॉस। ये इतनी चीज़ें इसको बोलती है, स्माइल करो, हंसो, कोई मजाक उड़ा रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कपड़े पहनो, क्रॉस कर्टन्स, स्माइल करो, और एक्ट हाउटली टू अर्न ओलिवियस लव। अगर तुम्हें ओलिवियस का लव पाना है तो एक लेटर लिखती है मारिया मालवोलियो के लिए, और बताती है ये चीज़ें करोगी तो भाई काम बन जाएगा तुम्हारा। बट वो पालन इसका करता है और लाफिंग स्टॉक बन जाता है। पालन तो कर लेता है भाई जो लेटर में, बट लोग उसका और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं, तो और उसको जेल भी कर देते हैं कि ये भाई पगला गया है, इसने तो लेटर की चीज़ों को ओबे किया था, फॉलो किया था, बट लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया है और जेल में डाल देते हैं। अब चलिए, अब आता है ट्विस्ट। अब ट्विस्ट में क्या होता है, अब ये जो इसका भाई है, जो वो समझती है कि मेरा भाई तो डूब के मर गया, अब वो वापस आ जाता है, ठीक है। ये अपना सेबेस्टियन ओलिविया का भाई वापस आ जाता है और देखती है वो कि वो ये तो अभी जिंदा ही है। ये भी आता है अपनी बहन को खोजते खोजते इस जगह पे, एंटीनियो के साथ आता है। और एंटीनियो कौन है? ये इसका बहुत ही लॉयल फ्रेंड है, बहुत ही मतलब जान दे सकता है उसके लिए। सर टॉबी एंड सर एंड्रयूज मिस्टेकली, और ये जो बंदा है सर टॉबी एंड सर एंड्रयूज, ये सेबास्टियन को सिसेरियो समझ लेते हैं धोखे से, और फिर चैलेंज कर देते हैं डुएल के लिए। बट जब ये देखती है अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो जिंदा है, तो फिर ये इनकाउंटर्स करती है और अपने भाई से ही शादी कर लेती है, क्योंकि उसके नज़र में तो उसका भाई मर चुका है। और ऐसे करके इसकी हैप्पी एंडिंग होती है, इसीलिए इसको कॉमेडी कहा गया है, ना कि ट्रेजेडी कहा गया था। अभी देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हैप्पी एंडिंग इज देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी देयर इज वन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, द रेवलेशन। अब क्या होता है, जो ये एंटीनियो था, एंटीनियो कौन? उसका भाई का, सेबेस्टियन का लॉयल फ्रेंड, पकड़ा जाता है। जो सिसेरियो, जो ये वॉयला है, ये है ना, डिनाइज नोइंग हिम, गिविंग हर होप दैट सेबेस्टियन में बी अलाइव। भाई ये इनकार कर देती है, ये बताता है तुम्हारा भाई जिंदा है, मैं उसका लॉयल फ्रेंड हूँ। वॉयला जो कि इसका रूप ले चुकी है सिसेरियो का, बड़े घबरा जाती है। सीन है ओलिवियस हाउस का, ठीक है। अराइव्स ओर्सिनो, ओलिविया ग्रीट्स ससुर एज अ हस्बैंड। ये उसको ग्रीट करती है एज अ हस्बैंड कि आइए आइए। अब सेबास्टियन अपीयर्स होता है कि भाई मैं तुम्हारा पति ना भाई हूँ, एंड वहाँ पे कन्फ्यूजन रिवॉल्व हो जाता है। द ट्विन्स आर यूनाइटेड एंड वॉयलास ट्रू आइडेंटिटी इज रिवील्ड। और भाई जिससे वो शादी कर लेती है, फिर वो बताता है कि भाई मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और वहाँ पे सॉल्यूशन हो जाता है, और ऐसे करके प्ले खत्म होता है, एंड हैप्पी एंडिंग इज हेयर। ओर्सिनो प्रपोजेस टू वॉयला रियलाइजिंग हिज लव फॉर हर। लास्ट में इस बंदे को उसकी वॉयला मिल जाती है और बस वो हट जाता है जिससे उसने शादी की। सर टॉबी मैरिज मारिया, जो मारिया थी विटी सर्वेंट, उससे टॉबी सर शादी कर लेते हैं। मार्वेलियो फ्रीड फ्रॉम द पर्सन, जेल से बाहर निकल जाता है
और मजाक करना सीखता है, और मतलब पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब ये मजाक उड़ाता है लोगों का। ओके, और फिर यहाँ पे हैप्पी कपल्स मिल जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं, लव ट्रायंगल टूट जाता है, सबको अपन जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल जाती है, और सेक्स पे इस प्ले को एंड कर देते हैं। आई होप आई एम क्लियर टू यू, you have gone through all the characters. Now let's have a look about the important quotes. See, quotes are very important, play a very important role in our life. So we will have some quotes with us from this particular work, The Twelfth Night by William Shakespeare, written in 1601 to 1602. 1601 to 1602. Okay, be not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them. Very important quote. Okay, ये कहाँ पे है? A letter written by Maria to trick Melville, जिसमें वो बोलती है ना, वो ये सब कपड़े पहन लो, हंसो, स्माइल. Okay, all right. Second quote. If music be the food of love, play on, give me access of it, that's surfeiting, the appetite may sicken and so die. Wow, you have somewhere have seen this line. If music be the food of love, play on. अगर म्यूजिक खाना है तो भाई बस चलाते रहो चलाते रहो. ये कहाँ मिलता है? ये ओपनिंग लाइन्स बाय ओशिनियो एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर ओलिविया, जब ये बताता है तब ये वाला कोट मेंशन है वहाँ पे. नाउ लेट्स हैव आवर थर्ड कोट. Journeys end in lovers meeting, every wise man's sons doth know. And this is from where? Festi, जो फेस्ट होता है फेस्टिवल, वहाँ पे highlight the play's romantic theme. Okay, now we have a fourth quote. Dost you think? See, this is written in the old English, so I would like to tell you that what dost thou you think, because thou art virtues, there shall be no more cakes and alley. Oh, oh you think, because your art virtuous, there shall be no more cakes and alley. ओके, ये कब बोलते हैं? सेट हॉबी ब्लैच मॉकिंग करते हैं तब. नंबर फिफ्थ. बाय इनोसेंस आई स्वेयर एंड बाय माई यूथ आई हैव वन हार्ट, वन बॉसम एंड वन ट्रुथ, एंड दैट इज नो वुमन हैज, नॉर नेवर नन सेल मिस्ट्रेस बी ऑफ इट सेव आई अलोन. ये कहाँ पे मिलता है? वियोला कॉन्फेशन टू हर लॉयल्टी टू ओर्सिनो. And last, MOAI. What is MOAI? So it is an initial in the forged letter by the Maria writes to fool. जब उल्लू बनाती है ना मारिया उस लेटर को, और मेडलनेस घोषित कर देता है, उसको जेल भी हो जाती है तब. See, you have heard of GOAT, good of all times. So what is M? Madness of all time. Am I right? Now we will have another work. As I have told you that we will try to cover all the mentioned plays of Shakespeare in our syllabus. So we have The Tempest. Tempest is also known as the last play of William Shakespeare. Okay, settings देखते हैं, इसकी settings कहाँ पे है? मिलान एक मिस्टीरियस अनचार्टेड आइलैंड है, सी है ये, और ये आइलैंड है. इट इज अ known as Milan. Very important point to remember. Okay, where is the setting? Milan. इस वर्क में शेक्सपियर ने वुमेन्स रोल के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है. ठीक है, एक बंदा रहता है स्टीफन ऑर्गल आर्टिकल्स लिखता है. प्रॉस्पेरियो वाइफ हाइलाइट्स द लिमिटेड रोल ऑफ वुमेन इन द प्ले. मिरिंडा
Prospero's daughter is the sole female character. सी भाई शेक्सपियर इतने बड़े राइटर हो के बस एक ही लड़की का इस पूरे में जिक्र मिलता है, मिरिंडा के बारे में। मिरांडा, मिरांडा, ओके ओके ओके। आई होप यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज ऑल दीज थिंग्स। वुमेन्स रोल ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, आई एम सॉरी, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मिरिंडा बस इकलौती कैरेक्टर्स है इस प्ले के अंदर। ओके, नाउ लेट्स सी द प्लॉट समरी। सी व्हाट हैपन, एक्साइल प्रोस्पेरो द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। ये जो बंदा है ये होता है राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान, बट उसका जो भाई है एंटीनियो उससे धोखा खाता है और बोलता है कि अब तुम एक्साइल में चले जाओ। जैसे हमारे श्री रामचंद्र जी को एक्साइल में भेज दिए थे ना, वैसे ही इसको भी भेज देते हैं भाई की भाई। तो ये अपना एक घर बार बसा लेता है, किसकी मदद से, ऑल्सेनो किंग ऑफ नेपल्स होते हैं ये, इनकी मदद से ये एक आइलैंड पे जाते हैं। और इनके साथ कौन जाती है आइलैंड पे? आइलैंड पे जाती है 3 years डॉटर मिरिंडा, 3 साल की रहती है मात्र। ओके ओके, और ये पहुंच जाते हैं, अपना मस्त सरवाइव कर लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं लाइफ ऑन द आइलैंड। तो यहाँ पे ये हासिल करता है मैजिकल पावर्स, और इस मैजिकल पावर्स से एक, जैसे कि आपने ऐसे चिराग देखा होगा, ऐसे उसमें आप रफ करोगे तो आप वो प्रकट होगा। ओके, अलादीन एंड यू विल मेक योर विश। वैसे ही एक बंदा होता है एरियल, एक स्पिरिट, ये प्रॉस्पेरो इसको इंस्लेव कर लेता है विद दी मैजिक। एंड देयर इज ऑल्सो कैलिबन इज ऑल्सो देयर, सन ऑफ विच साइकोरैक्स, उसके बेटे को भी इसको पास ही रहता है। कैलेबियन मदद करता है प्रॉस्पेरो की, बट फिर लास्ट में उसको जेल भेज देता है। क्यों जेल नहीं भेज देता है, पनिशमेंट देता है फॉर अटेम्प्टिंग वायलेट मिरिंडा। जो ये प्रॉस्पेरो है, वहाँ पे जो आइलैंड है पता चलता है उसके भाई को, एंटीनियो को, तो वो बहुत शिप, उसको भाई को तो नहीं पता चलता है, बट एक शिप वहाँ से गुजर रहा होता है। वो क्या करता है, वो शिप को एक बहुत भवंडर सा ले आके आता है ताकि ये शिप इस साइड आ जाए। और बट कोइंसिडेंटली वो जो शिप में होते हैं वो एल्सिनो और उसका भाई एंटोनियो, ये सब उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। ओके, ही डोंट नो दैट उसमें तो मेरा भाई ही है, बट समहाउ दे एंटर टू द आइलैंड। अब रोमांस होता है, तो अभी अचानक से तो आइलैंड आया, आइलैंड तो बहुत बड़ा है, ऐसे थोड़ी ना वो मिलेगा। तो ये मिलता है, जो उसकी बेटी होती है जो 3 साल की, जब वो लेके आया था, फर्डिनांड करके एक व्यक्ति होते हैं, उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, जो कि एल्सोनो का सन होता है। और इसने कभी भी लड़कियां, मतलब मिलिंडा ने कभी इंसान नहीं देखे थे अपने पिता के अलावा कहीं, कभी उस आइलैंड पे, और ये पहली बार इंसान देखती है और उससे प्यार कर बैठती है। उसका नाम होता है फर्डिनांड। ओके, अब देखिए अब क्या होता है, अब प्यार में पड़ चुकी है। तो सेबेस्टियन, ये हमें कहाँ पे मिला था, अभी मैंने आपको बताया था ना, एक प्ले है इसमें है, 12th नाइट में भी है, इसमें भी है। दिस कैरेक्टर इज इन बोथ द प्ले। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, एंटीनियो एंड सेबेस्टियन प्लॉट्स टू मर्डर एल्सोनो। अब ये दोनों प्लान करते हैं कि एल्सोनो को मार देंगे, बट क्लेबियन, स्टेफेनो एंड ट्रिकुला प्लान टू किल प्रॉस्पेरो। ये 3 भाई इसको मारने का प्लान बनते हैं और ये 2 इसको मारने का प्लान बनाते हैं। बट अब क्या होता है देखते हैं, रिजोल्यूशन में क्या होता है। जो भी इन लोगों ने स्ट्रेटेजी अपनाई होती है मारने की, वो फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? ये जो बंदा है जिसको बहुत पावर है इसके पास, ये इंटरवीन करता है और सब सॉल्व कर देता है। ये एक तरीके का स्लेव है जो फ्री होना चाहता था, ठीक है।
Prospero forgives his enemies and arrange for everyone safe return to the Italy. सबको माफ कर देते हैं भाई प्रोस्पेरो और कहते जाओ तुम घर जाओ. और सबसे बड़ी बात है कि ये भाई एरियल को भी कहता है तू भी जा भाई, आज से मैं तेरे को भी फ्री करता हूँ. और सबको फ्री कर दिया इसने. और यहाँ पे ये प्ले ख़त्म हो जाता है. एवरीवन इज़ फ्री. चलो भाई तुमने मेरे साथ बुरा किया मैंने माफ़ कर दिया. माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है. एम आई राइट? या सो एंड दिस प्लेज एंड्स. आई होप आई एम क्लियर टू यू. I have already told about all the characters, but as we are, let's see one more. No issues. Let's see important characters. Prospero is there, Mirinda is there, Ariel is there, enslaved by Royal due to the promised freedom. ये प्रॉमिस करता है फ्रीडम देगा इसीलिए ये लॉयल रहता है. ठीक है. Calabian is there. Ferdinand Antonio Alcino is there. Let's see some of the famous quote. Most interesting part of any play. So you taught me language and my profit on it I know how to curse. ये कौन बोलता है? Calabian. Ariel का quote है Hell is empty and all the devils are here. भाई जो hell है वो तो खाली है, सारे वो है, डेविल्स तो यहाँ पे हैं. ठीक है. मिरिंडा. ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच अ पावर इन इट. ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल ऑफ अ बुक. डू यू नो? इट इज टेकन फ्रॉम द टेम्पेस्ट ओनली. ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड. You have to tell me the writer's name, whoever written this book, in the comment section. Okay, now let's see the song of Ariel. Ariel एक गाना गाता है. Let me sing for you. Full phantom 5 the father lies, on his bones are color made. Those are pearls that were his eyes, nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. If this paragraph is there and asked कहाँ पे है, the answer is the tempest. Please remember these all things which I am telling you in this class, because if you are really someone who really wants to crack the assistant professor examination, you must know all the lines from these particular works, and it is better if you go through the text line by line. Okay, so I know some of you are wondering, Brave New World तो नाम सुना है बट कहाँ से आता है? Huxley's novels Brave New World, title from the Melinda's line. I have already told you in the earlier. Okay, recurring characters Antonio and Sebastian appear on Shakespeare plays like The Merchant of Venice, Twelfth Night. See, these two characters are also there. Where? In the Merchant of the Venice. Merchant of the Venice is also mentioned in your syllabus, which is our next topic. Merchant of the Venice. Merchant of the Venice, when it is written, it is written in 1596. 1596. Okay, comedy है. की themes क्या है? Let's see the themes. Justice मिलेगा, mercy मिलेगी, prejudice, prejudgment. Love and the power of choice. Famous speeches are there. Hath not a Jew eyes. Hath not a Jew eyes. इस डायलॉग ने कहा है. The quality of mercy is not strange by Portia. These are the two characters in this play. Okay, and these are the famous speeches. You have to remember. Please note of it, and you can have a screenshot of it. Okay. Okay, so let's see. Let's move further. Now we have plot summary with us. Okay, let's see what happened in this play. So Bassanio, a young Venetian nobleman, wishes to marry the beautiful and the wealthy heiress Portia of Belmont. ये जो पोर्शिया है ये प्रिंसेस है. कहाँ की प्रिंसेस है?
वेलमॉट की है। इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर देश विदेश से लोग आते हैं इसको देखने के लिए, ठीक है। बसिनियो इज ऑल्सो द नोबल मैन, जिसकी इच्छा है उससे शादी करने के लिए, बहुत खूबसूरत लड़की से सबकी इच्छा होती है शादी करने के लिए, पैसा भी बहुत है इसके पास, ओके। तो इसको शादी करनी है। ही नीड्स 3000 ducats फॉर एक्सपेंसेस एंड सीक हेल्प फ्रॉम हिज क्लोज फ्रेंड एंटीनियो। बट ये भाई थोड़ा सा गरीब है, इसको 3000 ducats, दिस इज अ काइंड ऑफ मनी, ओके, टू एक्सपेंसेस। तो ये भाई अपना एक दोस्त है जिसका नाम एंटीनियो है, इससे मदद लेता है। भाई अपना अच्छा है, एंटीनियो एंड सेल्यूक का बॉन्ड भी अच्छा है, अभी पता चलेगा कैसे है। एंटीनियो ये एक मर्चेंट है, लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। जो ये भाई है अपना, इस भाई के शिप्स चलते हैं, तो जब ये शिप्स लौटेंगे तो इसके पास पैसे ही पैसा होगा, तो ये अभी सोच रहा है इससे लोन ले लेता है 3000 ducats एंड इसको रिटर्न कर देगा, उस काम बन जाएगा। तो साइलॉक भी भाई ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है इसको, है ना, ठीक है। अब द बॉन्ड इज अग्रीड अपॉन, साइलॉक विल लेंड द मनी इंटरेस्ट फ्री, बट if Antonio fails to repay the sacrifice, Shylock will claim a pound of Antonio flesh. अगर वो लोन को वापस नहीं कर पाता है तो फिर क्या होगा, एंटोनियो गया काम से भाई, खत्म कर देगा उसको एंटोनियोस फ्लैश। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द कास्केट चैलेंज इन वेलमॉन्ट। वेलमॉन्ट में जाता है, अब पहले के ज़माने में राजा रानियों की शादी होती थी, बहुत सारे चैलेंजेस जो प्रिंस है उसको सरवाइव करने पड़ते थे प्रिंसेस से शादी करने के लिए, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द पोर्शिया's late father will, suitors must choose correctly between the three caskets, gold, silver, lead to marry है। 3 चीज़ें रखी रहती है, प्रिंसों से बोला जाता है आप एक चूज़ करिए, अगर आपने सही चूज़ कर दिया तो बस आपकी शादी हो जाएगी। तो ये जो भाई अपना आता है, जो लोन लेके आया हुआ होता है, ये लीड को चूज़ करता है। हु, एक लाइन आती है, हु चूजेस्ट मी मस्ट गिव मी द हज़ार्ड ऑल ही हैथ, और ये लाइन बोलते ही ये पोर्शिया का हैंड जीत जाता है। बाकी सब तो पता ही है आपको, गोल्ड और सिल्वर चूज़ करेंगे, बट इस भाई ने लीड चूज़ किया। बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन क्या दिया इसने दिया, हु चूजेस मी मस्ट गिव मी द हज़ार्ड्स ऑल द हैथ। अब वेनिस लेके आता है उसको शादी करके, ठीक है, और बट एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है कि भाई का सारे शिप्स लॉस्ट हो जाते हैं, और अनेबल टू रीपे शाइलॉक, और जो उसने लोन लिया था भाई, लड़की तो मिल गई लोन लेके, बट अब पैसा कैसा लौटाएंगे। अब भाई ये बताता है कि बॉन्ड को इन्फोर्स्ड मत करो, ना तो तुम्हारे जो पहले तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, जो भी तुमने ठगी की है, मैं ये सब बता दूंगा। एक कैरेक्टर्स आती है तभी, जेसिया, और ये कौन होती है, साइलॉक्स डॉक्टर होती है। वो जो मर्चेंट है ना जिसने लोन दिया था, उसकी एक बेटी रहती है जेसिका, इन्वॉल्व्स विद लॉरेंजो, अ फ्रेंड ऑफ ऑन्टेनियो, टेकिंग हर फादर्स वेल्थ। और भाई ये जो उसकी बेटी है, ये एक बंदा है, इसके साथ आती है, फ्रेंड एंटीनियो का फ्रेंड होता है, और ये उसका पापा का पैसा ले जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक ड्रामा होता है, ओके। सो इन दिस ड्रामा व्हाट हैपन, पोर्शिया जो होती है, पोर्शिया इज देयर, ओके, विद दिस हु इज ही इज अ मेल लॉयर, ओके, एंड ये डिफेंड करता है, कोर्ट में केस चला जाता है। अब भाई उसके जहाज तो जा ही चुके हैं। सो नाउ व्हाट हैपन, साइलॉक इंसिस्ट ऑन द बॉन्ड टर्म्स, अ पाउंड ऑफ एंटीनियो फ्लेश, और वो दिखाता है कि इसमें तो पहले से ही था कि ये लूँगा मैं। पोर्शिया क्लेवर डिफेंस, जो पोर्शिया होती है वो बहुत ही चालाक होती है, और वो क्या करती है, फ्लैश ले लो, बिना ब्लड के ले लो। Shylock is warned he must cut precisely 1 pound of flesh,
no more less or a face for fear of his hands and goods. Realizing defeat, Psylocke agrees to accept money instead, but Portia refuses. This happen and now have a resolution. So in resolution, जो उसके जहाज जो लॉस्ट हुए होते हैं वो इनको न्यूज़ मिलती है कि वो तो वापस आ गए हैं और वो सेफ हैं. ओके, नाउ साइलॉक्स फोर्स टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी. और जो ये साइलॉक है इसको फोर्स किया जाता है क्रिश्चियनिटी में बदलने के लिए. एंड बस और फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है प्ले. द प्ले एंड्स विद द कपल्स बसिनो एंड पोर्शिया टुगेदर दे आर and Gretino and Arcia celebrating their marriages, and here the play is over. Okay, now see, we have some important quotes from this chapter also, and we will have see key takeaways. But in our next class when we are meeting, we will see syllabus, and in syllabus we will also study the Shakespeare only, but we will have an idea of the sonnet. And in your assistant professor examination, sonnet number 23, 24, 26, 27 and 44 is mentioned, so we will have a proper look of these sonnets and we will try to cover in only a single class. But before that we have to see some of the important things which is mentioned here on the screen. Some important quotes is there and key takeaways. So first of all, the famous quote is, "The villainy you teach me." What is this villainy? जो हाँ ये विलन होते हैं, विलन से ही वर्ड बना है विलियनी. द विलियनी यू टीच मी आई विल एग्जीक्यूट एंड इट शैल गो हार्ड बट आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शन. ओके, दिस इज द फेमस, वेरी फेमस कोट बाय द Psylocke. And then we have a quote by the Portia. The quality of mercy is not strained, it dropped as the gentle rain from the heaven upon the place of Beneath. Okay, these two are the famous quotes from this particular book. You have to remember it. Now let's see the few key takeaways. So Merchant of the Venice, इसमें रोमांस भी मिलेगा और कॉमेडी भी मिलेगी. जब आप ये पढ़ेंगे तो वहाँ पे रोमांस भी मिलेगा एंड यू विल सी द कॉमेडी. बहुत सारे जोक्स आर देयर. if you are someone who really wants to crack the assistant professor examination, you must go through the text. Okay, just revising the summary and watching this class won't benefit you. You have to also take MCQs every day for the better understanding of the chapters. Okay, now let's see. I have already told you that some themes are there. So justice, mercy, radical religions, prejudice. जैसा कि हम देखते हैं कि साइलॉक को क्रिश्चियनिटी में बदलने के लिए फोर्स किया गया. And there are so many happenings are there. Okay, we have all gone through it. Now Shylock remains one of the Shakespeare most complex characters. So Shylock आज भी बहुत ही ज़्यादा complex character है. ये sympathetic yet vengeful. Portia intelligent and wit shines through the courtroom scenes, showcasing the theme of mercy over the strict justice. Portia तो हम जानते हैं क्वीन थी, तो हम देख सकते हैं कि कैसे उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने पति को बचा लिया. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. सो नाउ आई होप आई एम क्लियर टू यू, एंड व्हेन वी आर मीटिंग वी विल हैव एन very important part of William Shakespeare, that is sonnet. We will have an overview, why it is written, for whom it is written, when it is written, what are the important lines of it. Okay, so thank you so much. Have a nice day.